जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का ज्ञान वंदना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगामी वीडियो की सूचना भी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम आपको मानसिक पूजा के विषय में बताने जा रहे हैं। अंतःकरण में भगवान का वास होता है, तभी भगवान की असीम कृपा जीव को प्राप्त हो पाती है और उसे इसकी अनुभूति भी होती है। भगवान की असीम कृपा कैसे प्राप्त हो, इसके लिए भौतिक पूजा का विधान धर्मशास्त्रों में बताया गया है। इनका अपना ही महत्व है। भौतिक पूजा आवश्यक भी है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में आप भौतिक पूजा करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं तो वराह, मुग्दल, नारद आदि पुराणों में, धर्मशास्त्रों में मानसिक पूजा का वर्णन किया गया है। मानसिक पूजा का अपना ही महत्व बताया गया है, लेकिन इसका आशय यह भी नहीं लगाना चाहिए कि भौतिक पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे कहने का यह आशय है कि भौतिक पूजा के साथ साथ मानसिक पूजा भी करनी चाहिए। इससे भक्त पर भगवान की असीम कृपा होती है। अक्सर अपने को विद्वान घोषित करने वाले तथाकथित कुछ विद्वान यह कहते हुए दिख जाएंगे कि ईश्वर तो भाव के भूखे हैं। यह सत्य है कि ईश्वर भाव देखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिक पूजा ही ना करें, क्योंकि अगर आपके लिए भौतिक पूजा संभव है और मानसिक पूजा करके आप इतश्री कर लेते हैं तो इससे दोष लगता है। संक्षेप में कहें तो भौतिक पूजा के साथ ही मानसिक पूजा भी करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब आते हैं अपने मानसिक पूजा के मूल विषय पर। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मानसिक पूजा के माध्यम से हम भगवान से निजत के संभव सरलता से बना सकते हैं। ईश्वर के साथ जिस दिन व्यक्ति का निजता का संबंध स्थापित हो जाता है, उस दिन यह माने ले कि भगवान की भक्ति उसे आ गई है और उसे अब कोई और मार्ग नहीं हटा सकता। कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, आप ईश्वर के नज़दीक ही रहेंगे। भगवान की पूजा तो हम सभी करते हैं और सभी चाहते हैं कि भगवान उनकी कामना को पूरा कर दे। कामनाओं की इच्छा पूर्ति न होने पर भगवान में उन्हें खोट दिखाई देने लगता है। वे समझते हैं कि इतनी पूजा अर्चना करने के बाद भी जब परिणाम सुखद नहीं आ रहा तो पूजा करने का क्या तात्पर्य है। भौतिक पूजा के साथ साथ मानसिक पूजा भी आवश्यक है। कामना पूरी ना होने पर भी किसी के बहकावे में आकर व्यक्ति को भौतिक पूजा बंद नहीं करनी चाहिए। मानसिक पूजा का तात्पर्य यह है कि आप भौतिक पूजा करते हैं, उस समय मानसिक पूजा की भी आवश्यकता होती है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब तक अंतःकरण में भगवान की आसक्ति नहीं होती, तब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। सीधे रूप में अगर आप मानसिक पूजा को समझना चाहते हैं कि यह मन में भगवान का समर्पण है, मन को उनमें लीन करना होता है। मानसिक पूजा के दौरान मन की धारणा खंडित नहीं होनी चाहिए। सांसारिक व लौकिक विचार मन में नहीं आने चाहिए, इससे पूजा खंडित हो जाती है। मानसिक पूजा के दौरान मन और आंखें भगवान में ही लीन होनी चाहिए। ऐसी एकाग्रता से की गई पूजा मानसिक पूजा में प्रतिभूत हो जाती है। यह साधना परम आनंद देने वाली है। दोस्तों, मानसिक पूजा के संदर्भ में हम आपको आज एक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार एक कंजूस सेठ श्री कृष्ण का भक्त था। एक बार वह संत के पास गया और कहने लगा, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं श्री कृष्ण की सेवा भी कर सकूं और मेरा कोई पैसा भी ना लगे। संत जी उसकी कंजूसी की आदत से अवगत थे, इसलिए कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करो। ऐसा आभास करो कि जैसे तुम श्री कृष्ण महाराज को लड्डू गोपाल विग्रह का स्नान करवा रहे हो, उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण अर्पण कर रहे हो, उन्हें भोग लगा रहे हो। यह सब तुम मानसिक रूप से करना है, इसलिए इसमें कोई कंजूसी मत करना। पूरे वैभव के साथ श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा करना। इससे तुम्हारा कोई पैसा भी नहीं लगेगा और तुमको श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा का फल भी मिल जाएगा। इसके साथ तुम्हें अपार आनंद की भी प्राप्ति होगी।
अब कंजूस सेठ ने नियम बना लिया था। वह प्रतिदिन बहुत ही भाव से श्री कृष्ण को स्नान करवाता था, वस्त्र धारण करवाता था, उनकी पूजा पाठ करता था और दूध में शक्कर डालकर भोग लगाता था। ऐसे नियम का पालन करते करते कई वर्ष बीत गए। अब तो मानसिक पूजा से भी उसे ऐसी अनुभूति होने लगी कि जैसे सचमुच वह भगवान को भोग ग्रहण करा रहा है और उसका भोग भगवान ग्रहण कर रहे हैं। एक दिन वह जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए दूध में शक्कर डाल रहा था तो गलती से उसके एक के बजाय 2 चम्मच शक्कर डाल दिया। कंजूस सेठ मन में ही विचार करने लगा, 1 चम्मच शक्कर ज्यादा डाल दिया हूँ, इसे निकाल लेता हूँ, किसी और काम आ जाएगा। भगवान उसकी मानसिक पूजा से पहले ही प्रसन्न थे, इसलिए आज उनको भी शरारत ही सूझी। जैसे ही वह दूध में से 1 चम्मच शक्कर निकालने लगा, श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे, रहने दो, ज्यादा शक्कर कौन सा तुमने पैसा खर्च करके खरीदा था? तुम अपनी आदत से मजबूर हो, मानसिक पूजा में भी तुम कंजूसी सूझ रही है। श्री कृष्ण का साक्षात स्पर्श पाकर वह भक्त धन्य हो गया। इसलिए कहते हैं, नियम का जीवन में बहुत महत्व है। जीवन में कोई न कोई नियम जरूर अपनाना चाहिए। वह कंजूस सेठ भी अपनी मानसिक पूजा नियम और सच्चे श्रद्धा भाव से करता था, जिसके कारण श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन उसको मिल सके।